स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज 6.1 एंड बीपीटी थ्योरम नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिगर गिवन है 6.17। इसमें फर्स्ट टू फिगर गिवन है 1 और 2। इसमें डी ई पैरेलल बी सी है, डी ई पैरेलल बी सी, दोनों में डी ई पैरेलल बी सी गिवन है। तो फाइंड ई सी, फर्स्ट में ई सी को फाइंड आउट करना है और सेकंड में हमें ए डी को फाइंड आउट करना है। तो जब भी एक ट्रायंगल है और हमें ऐसे पैरेलल साइड दी हुई हो, इसके बी सी के पैरेलल डी ई दी हुई, तो बीपीटी थ्योरम हम उसमें लगाते हैं। क्या होता है, ए डी अपॉन में डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो करते हैं। तो ये हमारी फिगर है, ए बी सी ट्रायंगल ये हमें गिवन है और डी ई इसकी पैरेलल साइड है और ये 3 सेंटीमीटर बी डी गिवन है, ए डी 1.5 है और ए ई हमारी ये है 1 सेंटीमीटर। तो अब इसमें बीपीटी थ्योरम लगाएंगे क्योंकि डी ई पैरेलल बी सी गिवन है। तो बीपीटी थ्योरम क्या होती है, ए डी अपॉन में डी बी, ये ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी। तो यही हमने लिखा है। तो अब इसकी वैल्यू लगा देंगे। ए डी हमारे पास क्या है 1.5, ए डी हमारे पास 1.5 है तो ए डी की वैल्यू 1.5। फिर क्या है डी बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है तो ये बाय 3 हो जाएगा। और ए ई हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर तो 1 अपॉन में ई सी हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ई सी इंटू में 1.5, तो पॉइंट इसका हटाया तो क्या लगेगा, अपॉन में 10 हो जाएगा और 3 1 जा 3, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई सी इंटू 15 इजिकल टू 3 इंटू 10, तो ई सी इक्वल टू, अब ये इसके साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 बाई 15, तो जो कटता है उसको काट दो तो हमारे पास क्या बचा 2। तो ई सी हमारी क्या आई 2 सेंटीमीटर। तो ई सी हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारी ई सी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट सेम है, हमें ए बी सी गिवन है और इसमें बी डी की वैल्यू गिवन है, ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए ई की वैल्यू गिवन है, ई सी की वैल्यू गिवन है और हमें गिवन है डी ई पैरेलल बी सी। तो बीपीटी थ्योरम लग जाएगी। तो बीपीटी से क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इजिकल टू ए ई बाई ई सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए डी हमें फाइंड आउट करना है, डी बी की वैल्यू है 7.2 और ए ई की वैल्यू है 1.8, ई सी की वैल्यू 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कटता है जो काट दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए डी की वैल्यू हमारी आई 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं और इन क्वेश्चनों में आप लिख देना डी ई पैरेलल बी सी है तो ये गिवन है और ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमारी किससे आया, बाय बी पी टी। तो ये लिख देंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे और ऐसे ही हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे। ये हमारे पास क्या था, गिवन, और ये हमारा किससे आया, बाय बी पी टी। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, ये हमें फिगर गिवन है, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू। ई और एफ हमारे पॉइंट हैं, पी क्यू, ई हमारा पी के ऊपर है और पी आर के ऊपर एफ है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो सबसे पहले तो हम इसका फिगर बनाएंगे। ये फिगर थर्ड पार्ट का है, ये फिगर नहीं है,
फिगर हम खुद बनाएंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर हमें गिवन है। तो हमें पी ये वैल्यू गिवन है, तो ये हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल पी क्यू आर बनाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है हमें। उसके बाद हमें ये ई और एफ पॉइंट गिवन है, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। इसमें पैरेलल नहीं दी हुई कि ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये गिवन नहीं है। ये हमने प्रूव करनी है कि ये पैरेलल है। ये हमें साइड दी हुई है, तो पी ई की साइड 3.9 है, ई क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है। और ऐसे ही ये सेंटीमीटर लगा लीजिए, सेंटीमीटर सारा ये सेंटीमीटर में है। तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो पैरेलल क्या करेंगे हम, बीपीटी थ्योरम से क्या होता है हमारे पास से ये रेशो इक्वल होती है। तो हमने ये ली पी, अगर रेशो लेके हमारे पास इक्वल आएगा तो वो क्या होगा, पैरेलल होगी। अगर रेशो इक्वल नहीं आता तो वो पैरेलल नहीं है। तो अब इसमें पी ई अपॉन में ई क्यू, तो पी ई अपॉन ई क्यू, इधर पी एफ अपॉन में एफ आर, तो पी एफ अपॉन में एफ आर। अब इनकी वैल्यू लगाएंगे, तो पी ई की वैल्यू है 3.9 और ई क्यू की वैल्यू है 3 और पी एफ की वैल्यू है 3.6 और एफ आर की वैल्यू है 2.4। तो अब इसमें जो कटता है उसको काट दो, तो ये हमारे पास आया 1.3 इधर और इधर आया 3/2। तो 1.3 और 3/2, तो 3/2 क्या होता है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 होगा। तो 1.3 तो 1.5 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू है, तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो वो क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी पी क्यू आर हमें गिवन है, ये हमें साइड गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ये ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम में क्या होता है हमारा, पी ई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर लेके चलेंगे। तो हमने ये लिया पी एफ अपॉन में एफ क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, चारों वैल्यू हमें गिवन है। तो 4/4.5 इजिकल टू 8/9। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 9 4 जा 36 और 8 को 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 36.0। तो 36 इजिकल टू 36, तो इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या होगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो हमारी ये ई एफ पैरेलल क्यू आर है। तो ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या हमारे पास पी क्यू आर और ये हमारे ई एफ है। तो हमें बताना है कि ये ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं है। तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, हमें ये साइड गिवन है। तो इसमें हमें अलग अलग गिवन नहीं है, हमें गिवन है पी क्यू गिवन है 1.28, पी आर 2.56, पी ई 0.18, पी एफ 0.36। तो ये पूरी की पूरी पी क्यू गिवन है और हमारे पी आर और पी ई, ये पी ई। तो हम ई क्यू कैसे निकालेंगे, इस पी क्यू में से ई क्यू को माइनस कर देंगे। तो ये पी ई माइनस कर देंगे तो हमारे पास ई क्यू आ जाएगा। तो यही किया हमने, ई क्यू निकालने के लिए ये ई क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी ई। पूरे में से अगर पी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास ई क्यू आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू लगाओ, पी क्यू हमें गिवन है 1.28 और पी ही 0.18, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम एफ आर निकालेंगे, पूरे में से ये पी आर है, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। तो पी आर माइनस ये पूरा पी आर है, पी आर माइनस पी एफ। तो ये हमारे वैल्यू लगाएंगे 2.56 माइनस 0.36, तो माइनस करेंगे आएगा 2.20। तो हमारे पास अब ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हम बीपीटी थ्योरम लगा के देखेंगे कि वो इक्वल आता है या नहीं आता है। अगर इक्वल आता है तो वो पैरेलल है, इक्वल नहीं आता तो पैरेलल नहीं है। तो बीपीटी थ्योरम क्या होती है, पी एफ
अब पी ई अपोन में ये इधर ये पी ई अपोन में ई क्यू और इधर पी एफ अपोन में एफ आर। तो यही हमने एक बार पी ई अपोन ई क्यू की वैल्यू निकाली, एक बार पी ई अपोन एफ आर की वैल्यू निकाली। तो ये 0.18 अपोन में 1.10, इसको सोल्व करेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे तो ये आ गया 18/110 और इसको काटा तो ये आ गया 9/55। और ऐसे ही पी ई अपोन में एफ आर तो 0.36 अपोन में 2.20, तो पॉइंट हटाए तो ये हो जाएगा 36 अपोन में 220। तो इसको कट करेंगे तो ये आएगा 9/55। तो दोनों हमारे फर्स्ट और सेकंड से क्या है, पी ई अपोन में ई क्यू इजिकल टू पी ई अपोन एफ आर है। तो क्या कह सकते हैं हम, ई एफ पैरेलल क्यू आर, दोनों इक्वल है तो ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो यही हमने सोल्व करना था। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा इन फिगर 6.18, ये हमारी ये फिगर है 6.18। तो इफ एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी तो प्रूव करें ए एम अपोन में ए बी इजिकल टू ए एन अपोन में ए डी। ये हमने प्रूव करके बताना है, तो इसको करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या है, ये फिगर हमें गिवन है तो हमने प्रूव करना है, टू प्रूव ए एम अपोन में ए बी और ए एन अपोन में ए डी। तो प्रूफ क्या करेंगे, हम पहले ए बी सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, ए बी सी। तो हमें इसमें क्या गिवन है, एम एल, जो ये एम एल है अपोन ये पैरेलल बी सी के, इसको छोड़ दीजिए। तो ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें बी सी के पैरेलल क्या है, एम एल। तो इससे हमारे क्या हो जाएगा, इसमें एम बी, ये ए बी सी ट्रायंगल है और एम एल ये पैरेलल है। तो बाय बीपीटी थ्योरम हमारा क्या होगा, ए एम, ये एम बी, बीपीटी थ्योरम लेंगे तो एम बी अपोन में ए एम आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, एल सी इज अपोन में ए एल। तो यही हमने लिखा है, एल एम पैरेलल बी सी है तो बाय बीपीटी एम बी अपोन में ए एम और इधर आ जाएगा एल सी अपोन में ए एल। तो ये हो गया, ये हमारा इस फिगर से आया। ऐसे ही हम अब इस फिगर को लेंगे, ये हमारी फिगर है ए डी सी ट्रायंगल है, ए डी सी ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो इसमें क्या है, एन एल जो है, एन एल पैरेलल है डी सी के, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एन एल पैरेलल डी सी के, उससे एन डी, ये एन डी अपोन में क्या होगा, ए एन होगा और एल सी, ये एल सी अपोन में ए एल होगा। तो यही हमने लिखा है इन ट्रायंगल ए डी सी, एन एल एल पैरेलल डी सी है तो इससे हो जाएगा बी पी टी से एन डी अपोन में ए एन और एल सी अपोन में ए एल। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या है, आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ़्ट भी इक्वल होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एम बी अपोन में ए एम इक्वल हो जाएगा एन डी अपोन में ए एन। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसमें 1 प्लस कर दें, अगर लेफ़्ट में 1 प्लस करेंगे तो राइट में भी 1 प्लस करना पड़ेगा। तो हमने दोनों साइड 1 प्लस कर दिया इसमें, तो 1 प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरे के नहीं है, ये ऐसे है इधर, ये ऐसे। तो अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिया तो क्या आया, ए एम एलसीएम आया। तो ये क्या बन जाएगा, एम बी प्लस ए एम और इधर ए एन एलसीएम आएगा तो एन डी प्लस ए एन बन जाएगा। अब हमें फिगर में हमें देखें तो हमारा क्या है, एम बी प्लस ए एम, ये देखो एम बी प्लस ए एम, पूरा दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा और इधर एन डी प्लस में ए एन, पूरा को अगर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल ए डी है। तो यही हमने लिखा है, ए बी दोनों को प्लस किया तो ये ए बी आ रहा है और इन दोनों को प्लस किया तो ए डी आ रहा है। तो ए बी अपोन में ए एम और ए डी अपोन में ए एन। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सेम है लेकिन सिर्फ ये हमारा रेसिप्रोकल लेने से आ जाएगा। हमारा ए एम ऊपर है, ए एम अपोन ए बी और ए एन अपोन में ए डी। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल तो आ जाएगा हमारा ए एम अपोन में ए बी और ए एन अपोन में ए डी। तो यही हमने प्रूव करना था।
हैंस प्रूव। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थर्ड और फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड भी और फोर्थ भी, तो आपने ध्यान से करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई प्रूव दैट बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। तो ये हमें फिगर गिवन है, ये ए बी सी ट्रायंगल है। तो डी ई, ये डी ई पैरेलल है ए सी के, ये डी ई पैरेलल है ए सी इसके, और डी एफ अगर लेंगे तो वो पैरेलल है ए ई के। तो करते हैं इसको। तो ये हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है, और ये हमारे पास प्रूव क्या करना है। सबसे पहले तो हमें बी एफ अपॉन में एफ ई इजिकल टू बी ई अपॉन में ई सी, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद ट्रायंगल लेके चलेंगे, हम ए बी सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, और इसमें पैरेलल क्या है डी ई, ये हमारे पास ये है, ये डी ई पैरेलल किसके है ए सी के, इसके पैरेलल है ए सी ये। तो इसके पैरेलल ये है, तो उससे क्या होगा बीपीटी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, ये बी डी, ये पैरेलल साइड है तो बी डी अपॉन में ए डी आ जाएगा ये, और इधर ये आ जाएगा हमारा बी ई अपॉन में ई सी। तो ये किससे आएगा बीपीटी थ्योरम से। तो ये हमने लिखा है इसको बी डी अपॉन में ए डी इजिकल टू बी ई अपॉन में ई सी बाय बीपीटी। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। ऐसे ही ट्रायंगल हम ए बी ई लेंगे, पहले हमने पूरी ए बी सी ली थी, अब हम ए बी ई यहाँ तक ट्रायंगल लेंगे ये वाली, और इसमें पैरेलल साइड क्या लेंगे डी एफ, ये जो है डी एफ पैरेलल लेंगे। तो इसमें क्या है डी एफ पैरेलल किसके है ए ई के, ये हमें गिवन है। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये देखें तो ये पूरी ट्रायंगल है ए बी ई, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन में डी ए, और इधर ये हो जाएगा बी एफ अपॉन में एफ ई। तो करते हैं, तो ये क्या आ गया बी डी अपॉन में ए डी इजिकल टू बी एफ अपॉन में एफ, ये हमारा सेकंड आ गया। और किससे आया बीपीटी से आया। तो अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड ये क्या है हमारे पास बी डी अपॉन में ए डी, और ये भी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी बी डी अपॉन ए डी है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे बी ई अपॉन में ई सी किसके इक्वल होगा, इसके बी एफ अपॉन में एफ ई। तो यही हमने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी एफ अपॉन में ई सी और इजिकल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, और यही हमने प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इन फिगर 6.20, ये 6.20 है, ये हमारी फिगर है। डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई इसमें डी ई ये है डी ई पैरेलल ओ क्यू, और डी एफ पैरेलल ओ आर, और ये डी एफ पैरेलल ओ आर। तो हमें प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो इसमें ये है हमारा डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू। तो ये हमारा हो गया। तो ये वाली हमारी फिगर होगी। पहले ट्रायंगल हम ये लेके चलेंगे पी ओ आर, उसके बाद हम ये ट्रायंगल लेके चलेंगे पी ओ आर। इधर ये पी ओ क्यू ली थी, इधर पी ओ आर। तो करते हैं। तो ये हमारे पास फिगर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ये वाली ट्रायंगल लेंगे पी, ये इसको भूल जाइए, ये पी क्यू ओ। तो इसमें क्या है ये डी ई पैरेलल क्यू ओ के है, तो उससे क्या होगा हमारे पास ये पी ई, ये पी है, और ये हमारे पास ये डी
और ये हमारे पास ओ। तो इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे हमें, तो डी ई पैरेलल ओ क्यू लेके चलेंगे। तो बीपीटी थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा पी ई, ये पी ई अपॉन में ई क्यू, और इधर आ जाएगा पी ओ अपॉन में ओ क्यू। तो यही हम लिखेंगे, ये क्यू नहीं है, ये ओ है, तो इसको करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बी पी ई अपॉन में ई क्यू, क्यू तो ये है, और इधर पी डी, ये पी डी अपॉन में डी ओ। तो अब हम ये सेकंड वाली ट्रायंगल लेंगे, इसको हटा देंगे, तो सिर्फ ये ऊपर वाली ट्रायंगल है ये हमारे पास बचेगी। पी ओ आर ट्रायंगल लेंगे हम। पी ओ आर ट्रायंगल में क्या है, हमें डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पी एफ अपॉन में एफ आर, और इधर आ जाएगा पी डी अपॉन में डी ओ। तो यही हमने लिख दिया। तो पी ओ आर ट्रायंगल में डी ई एफ ई नहीं है, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये हमें गिवन है। तो बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन में एफ आर और पी डी अपॉन में डी ओ। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है पी डी अपॉन डी ओ, इसमें भी पी डी अपॉन डी ओ इक्वल है। ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। तो वो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड टू पी ई अपॉन में ई क्यू इजिकल टू पी ई अपॉन में ई आर होगी। तो अब हमने ये जो पहले ट्रायंगल पी क्यू आर थी, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या होगा, तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट और सेकंड से पी एफ अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर में है, तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर में ये है, ये जो हमने पहले ऊपर प्रूव किया ही है। अब बाय कन्वर्स ऑफ पी बी पी टी से क्या हो जाएगा, ये अगर है हमारे पास तो ई एफ पैरेलल क्यू पी हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। तो ई एफ पैरेलल क्यू पी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम। तो ये हमारे 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।